आइए मेरे भाई, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो या फिर एग्ज़ाम है, या अभी तो स्पेशल जो बताने वाले हैं सिर्फ रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बताने वाले, 45 दिन में क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कोई भी तुम्हारा एग्जाम है, दूसरा भी कोई एग्जाम है, तो सुन लो इसको 5 से 10 मिनट। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के जाओगे। कभी अपने मन में सोचना कि देखना, अपने आसपास ही देखते होगे, कोई बहुत कम पढ़ता है लेकिन स्मार्ट अप्रोच लगाता है, कुछ ना कुछ अलग तरीका अपनाता है, जिसके चलते वो सिलेक्शन आराम से ले पाता है। और कोई रात दिन पढ़ता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कभी सोच रहा अपने मन से, सुने हो ना कभी कि स्कॉलर उसके जगह पे स्कॉलर बैठा एग्जाम निकाल लिया। अब स्कॉलर जो बैठता है, सब स्कॉलर का दिन रात पढ़ता थोड़ी नहीं है, दिन रात नहीं पढ़ता है ना। वो सब स्मार्ट तरीका लगाता है, जिसको बोलते हैं टॉपर मेथड, स्ट्रेटजी, ये वाला फलना ढिमका। पर मैं इस सारी चीज़ों में बार बार बोलता हूँ कि जो भी टाइम टेबल है, स्ट्रेटजी जो भी है, खुद का बनाइए, ठीक है। जो टॉपर कल जा करके मान लो कहीं नौकरी हो गया और तुम टॉपर बन जाओगे, तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि उसकी बात सुने थे, इसे किए थे। अपना खुद का टाइम टेबल जो भी टॉपर से कभी सुने हो कि बताता है कि हमने उसकी फॉलो किया था, नहीं, वो खुद का स्ट्रेटजी बनाता है, खुद का टाइम टेबल बनाता है, वो तो अलग विषय है। पर मेरे भाई, यदि रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम है, अभी देखो आज तारीख है शायद 24 या 25 तारीख है, 25 तारीख है शायद। हम मान के चलते हैं 17 नवंबर से एग्ज़ाम है इसका। रेलवे ग्रुप डी का अभी स्टेटस आ गया, 17 नवंबर से एग्ज़ाम है। हम 45 दिन का टारगेट लेके चले हैं। आराम से सुनो, एकदम 45 दिन में। देखो, कोई भी एग्ज़ाम लेना, नौकरी लेना अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। साल 2 साल 3 साल 4 साल रात दिन एक करके पढ़ने पे तब नौकरी होता है। तो बोले सर कि 45 दिन में कैसे होगा? मेरे भाई, 45 दिन में देखो, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे पढ़ने के बाद सारे सिलेबस कवर है, जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान ही नहीं देता है, जिसके वजह से हमेशा 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से बाहर हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका एवरेज स्कोर, या फिर हमेशा कह सकते हैं स्कोर 50 से 60 के बीच रहता होगा। यदि वो चाहे और मन से, मतलब अगर चाहे, लग जाए इस पर 45 दिन, तो हम उस स्कोर को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। इस बात का अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर ढंग से, डिसिप्लिन के साथ, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। एक दिन भी नागा, नो छुट्टी, कोई दिन अब छुट्टी नहीं, कोई दिन मतलब तुम्हारा अब संडे पंडे मंडे कुछ नहीं होगा। तो हम इतना कोशिश कर सकते हैं। और जो मैं बताऊंगा, अगर इतना कर लिए तो डेफिनेटली 5 से 10 नंबर नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि यदि 50-60 नंबर आए तो तुम्हारा 20 नंबर स्कोर आराम से भागेगा। मतलब जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला था हो जाएगा, यदि चाहोगे तब। देखो, ये जो चीज़ हम बताते हैं ना, ये सब अनुभव पे आधारित रहता है। किताबी भाषा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको, है ना। सारी चीज़ खुद पे किया हुआ काम रहता है, तब जा करके हम बताते हैं ना। देखिए, हम आपको अभी 45 दिन में 3 फेज में इसको बांटे। इस फेज में भी 2 फेज होता है, एक 5 और 10 होता है, ठीक है। ये सब 5 और 10 ही क्या होता है, इसके पीछे भी कहानी है, पर उसके लंबा वीडियो नहीं करेंगे कि 5, 10 और 15 में ऐसे पढ़ने से वीक वाइज क्या होता है और कितना दिमाग उससे इफेक्ट होता है और कितना बेनिफिट होता है। वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के अंदर रहता है ना। जब आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, ऐसा फेज क्यों होता है, तब समझिएगा अच्छा इसका इतना फ़ायदा है। तो मेरे भाई, हम थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अच्छे से फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ अभी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मेरा पेन कहाँ चला जाता है, चलो हाथ से ही लिख देंगे। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एस्पिरेंट का स्कोर 50 से 60 के बीच आ रहा है, मान लो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका स्कोर आ रहा है 50 से 60, इस पे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तुम किसी भी जोन में हो, 50 से 60 नंबर आ रहा है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि फॉर्म जो गिरा है 1 करोड़ से ज़्यादा गिरा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इससे भी जो पिछले वाला, तो जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें वैकेंसी ज़्यादा था, 1 लाख था, फॉर्म इतना ही गिरा था आसपास, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही गिरा इस बार, पर वैकेंसी ज़्यादा था, इससे 3 गुना था, ठीक है। 1 लाख का अप्रोक्स, इस टाइम पे शायद 34,000 कुछ है, नहीं मान लो 35,000, तो 50-60 पे तो नौकरी होने वाला है नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। अब हम चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करो कि कम से कम सर 20 नंबर बढ़ जाए, यानी कम से कम 75-80 तक आ जाए। 75 अगर तुम्हारा रॉ स्कोर आ गया, 75 यदि रॉ आ गया, 75 प्लस, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना। 75 नंबर बहुत होता है, तो हम टारगेट करके चलना है यहाँ पे। 75 नहीं, कम से कम 20 नंबर बढ़ाओ और 80 नंबर लेकर के चलो, ताकि नेगेटिव वेगेटिव कट करके 75, 76, 77, 78, मैंने 75 से 80 के बीच स्कोर हमारा आ जाए। ये रॉ स्कोर बात करें, नॉर्मलाइज स्कोर अभी बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहला सवाल ये है कि सर 50 से 60 नंबर आ रहा है, उसके लिए मेरे भाई आपको ये पता है और ये हमें भी अब पता हो गया। यदि तुम हमसे बोले कि सर 50 से 60 नंबर आ रहा है, तो इस बात से हमें पता चल गया कि तुम अभी सेट लगा चुके हो, यानी कि सेट लगाए हो, कोई ना कोई सेट लगाए हो, 2 गो 4 गो 5 गो सेट लगाए हो। तुम्हें पता चल गया कि 50 से 60 स्कोर आ रहा है और एवरेज स्कोर तुम्हारा यही है। एवरेज स्कोर का माने तुम सेट लगाए हो, मैं कहना ये चाहता हूँ।
सेट लगाए हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छा 50 से 60 स्कोर आ रहा है, तो उस चारों पांचों सेट का एनालाइज करिए। ये आपका काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना काम है, बैठ के उसको एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर का है तो और बढ़िया है। एनालाइज ये करना है कि आखिर ये 50-60 नंबर आ रहा है, बाकी जो कट रहा है नंबर वो कहाँ गलत हो रहा है। जैसे मान लो एक मैथ्स का उदाहरण लेते हैं, तो मैथ में मेरे भाई ऐसे जितने भी तैयारी करने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सबका पूरा का पूरा चैप्टर लोल है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें 100% उसको महारत हासिल होता है। 100% का मतलब ये हुआ कि पूरा 100 का 100 नंबर, मतलब ये नहीं हुआ कि 100 में 100%, मतलब अगर उसमें एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वो बना देता है, कुछ ना कुछ डाटा तोड़ ताड़ के बना देता है। चैप्टर कुछ ही होता है, जैसे एडवांस का कुछ चैप्टर होता है या फिर अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर होता है जिसमें प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण सेट में क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ में आ रही बात है। उस चीज़ को पहले आपको क्या करना है। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? रुक जाओ, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, सॉरी इसको इधर कर देते हैं ना। ये 50 से 60 नंबर ये सब समझ गए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 80 नंबर का। यानी कि सबसे पहला आपका काम क्या है, उस सेट का एनालाइज करिए। सेट का एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो भी मैथ है उस मैथ में हमसे कहाँ गलत हो रहा है। अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर है, एडवांस का कौन सा चैप्टर है, काम खत्म। उस चैप्टर को नोट डाउन करना है, ठीक, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पहला दिन का काम है, ये 1 घंटा से आधा घंटा का काम है। ऐसे ही रीजनिंग में भी कर लेना है, ठीक, रीजनिंग में भी कर लेना है कौन सा चैप्टर से गलती हो रहा है। ऐसे ही जीके जीएस, बस यही ना चैप्टर है जी रेलवे ग्रुप डी में, और क्या है, जीके जीएस, काम खत्म। यही 3 सिलेबस है। अब सबसे पहले ही अगर आपको पता चल गया कि अच्छा इस काम में हमको दिक्कत हो रहा है, तो अब हमारा जो फोकस रहेगा, मेन फोकस क्या रहेगा, वो पहले बताते हैं, ध्यान सुनो। बेसिकली लड़के क्या करते हैं कि देखो तुक्का मारने पे लग जाता है कि अरे जैसे अर्थमेटिक में भी, जैसे जो भी मैथ है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें 100% कन्फ्यूजन नहीं रहता है। उसमें कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसका कुछ टाइप ही नहीं बन पाता है, बाकी सारा टाइप बन जाता है। तो एस्पिरेंट क्या करेंगे, उसको हल्का में ले लेगा, छोड़ो ना जी, इसको बाद में कवर कर लिया जाए ना, हल्का में नहीं लेना है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है, बताना भी क्या करना है। जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको क्या करना है, जिसमें कम कन्फ्यूजन है उसको क्या करना है, पहले तो नोट डाउन कर लिए। इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा मैथ का चैप्टर है, अर्थमेटिक और एडवांस, जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, कभी कभी कोई चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, सिर्फ जैसे मान लो परसेंटेज है, परसेंटेज के सारे टाइप में दिक्कत नहीं है, कुछ टाइप में दिक्कत है। उस टाइप को पहले रिवीजन करना है, बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक। ये आपको पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर में हमें दिक्कत है। और टॉपर यही काम वो पहले करता है, जो नौकरी लेता है, सेलेक्टेड होता है, उसमें और हम में यही फ़र्क है मेरे भाई कि वो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करता है, हल्का में नहीं लेता है। अगर एक बार भी उससे कोई चैप्टर या कोई टॉपिक गलत हो गया, एक बार भी गलत हो गया, तो उसको बड़ा सीरियस लेता है सब, ठीक है, और उसको बड़ा अच्छे से कवर करता है। वो 1% भी ये लेकर नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तुक्का से मारेंगे कि नहीं मारेंगे। उसको अलग से एडवांस टाइम निकाल करके अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो उसको कवर करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है। और यही अंतर होता है बाकी सारे स्प्रिंट में, उसको निगलेक्ट करके हटा देता है लोग। बहुत सारे तो ऐसे स्प्रिंट है जो सेट मारता है उसका एनालाइज भी नहीं करता है, देखता भी नहीं है सबकी कहाँ गलत हुआ कहाँ नहीं। चलो इसको 50 नंबर हटाया, 50 नंबर है ना, हटाओ इसको, दूसरा सेट लगाएंगे। ये तो 50% जो ऐसा कर रहा है, 50 से 60% जो एनालाइज भी नहीं कर, उसका तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है जी, है ना। आज नहीं तो कल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ गलत हो रहा है। और टॉपर यही काम करता है कि अगर एक कोई भी पॉइंट, अगर एक छोटा सा भी पॉइंट उससे मिस्टेक हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या करेगा, जाकर पहले डिटेल एनालिसिस करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा उसको कि कैसे गलत हो रहा है, उसमें और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही काम अब आप लोगों को करना है। अब इसको समझ लो ध्यान से, पहले 1 से 15 दिन, फेज़ 3, 3 फेज में काम करना है। अब इसके माने ये हुआ मेरे भाई कि 3 फेज में काम करेंगे, यानी पहले से आप लोगों का तैयारी हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम सुधारेंगे। अब पहला फेज होगा 1 से 15 दिन का। उस 15 दिन में क्या करना है, 2 फेज बनाना है, 5 दिन और 10 दिन, 2 फेज। 5 दिन में, पहले 5 दिन में क्या करना है, ध्यान समझो। इस 5 दिन में उसी टॉपिक का रिवीजन होगा जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन है। जैसे मान लो परसेंटेज का चैप्टर हम पढ़ लिए, परसेंटेज चैप्टर में बहुत सारा टाइप है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे टाइप होगा जो फंस रहा होगा, मान लो जो एग्जाम में सेट में गलत हो रहा है, तब ना 50 से 60 नंबर स्कोर जा रहा है जी। अगर सारा एग्जाम में सारा क्वेश्चन सही होता तो स्कोर ऑटोमेटिक भागता, 75-80 जाता। तो पहले जो कन्फ्यूजन है थोड़ा मोड़ा, उसको फटाक से रिवीजन करना है 5 दिन में, मात्र 5 दिन, अगर हो सके तो 2 से 3 दिन, समय नहीं है। उसको फटाक से रिवीजन करो। और रिवीजन कैसे करना है, बस उसी टॉपिक को पढ़ना है एक बार, खुद से उसको बनाना, ऐसे नहीं भागना है इना कि टाइम नहीं है तो नहीं, पहले देखो उसको, फिर से खुद से बना वही सारा क्वेश्चन। मैथ का अगर बात करें तो मैथ का, रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग का, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना है ऑन द टाइम, जब पढ़े उसी समय बनाना है,
टाइम निकाल करके। और कभी भी पढ़ना कैसे वो भी बता देंगे। पढ़ना है हमेशा 50 मिनट में, ठीक है। एक टाइमर लगाओ 50 मिनट का, 5 मिनट का गैप। लगातार मत पढ़ो 2 घंटा 3 घंटा, इसके पीछे भी रणनीति होती है। ऐसा क्यों 50 मिनट ही पढ़ा जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर ऐसा ही पढ़ो। और बाकी जो 10 मिनट बच रहा है, फिर 5 मिनट मान लो, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो 50 मिनट के बाद, तो रील्स मत देखना, पूरा कहानी गोल हो जाएगा तुम्हारा लोल। 50 मिनट पढ़े और 5 मिनट भी 2 मिनट भी रील्स देख लिए तो कहानी खत्म। वो 50 मिनट बिल्कुल क्या है, जीरो, माटी पानी के बराबर हो जाएगा, मिट्टी के बराबर हो जाएगा वो। इसलिए रील्स मत देखना। जो 5 मिनट का ब्रेक होगा उसमें टहलना वोलना है। जहाँ पढ़ रहे हो, स्टडी है तुम्हारा रूम, उसमें टहल लो, पानी पी लो एक गिलास, बस यही काम करना है, ठीक है। अब इस 5 मिनट में, सॉरी 5 दिन में हो गया, इसका रिवीजन तो हो गया। साथ ही साथ अभी बता रहे हैं और क्या करना है। इस 15 दिन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, ना। साथ ही साथ मेरे भाई हर एक 2 दिन पे, 2 दिन गैप, हर एक तीसरा दिन, थर्ड डे, तीसरा दिन क्या होगा, एक मॉक टेस्ट होगा। अभी सप्ताह में ये लिखा क्या नहीं रहा है जी, अभी जो होगा 1 से 15 दिन के अंदर मात्र 5 को टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट अभी भूल जाओ, ठीक। मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है, क्या कभी टॉपिक को कवर करना है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा, फिर तुम्हारा 50 नंबर आ जाएगा, मेरे गिया जाओगे। तो मॉक टेस्ट लगाना है कब, तो हर एक तीसरा दिन, माने 15 दिन में मात्र 5 को, 15 दिन में मात्र 5 को। और उसका अच्छे से एनालाइज करना है, ये ना कि मॉक टेस्ट लगाए और भाग गया 50 को, नहीं। जो भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, उस 100 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करना है। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैथ का क्वेश्चन कोई भी गलत हुआ उसको देख करके उसी में सॉल्यूशन दे रखा है, उसी का हेल्प लेकर कुछ अपना दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी लगाना है, मैंने मॉक टेस्ट भी चल रहा है। और मॉक टेस्ट कब लगाना है उसको समझ लो। मॉक टेस्ट कब चलेगा, ये हमेशा इवनिंग टाइम में रहेगा, इवनिंग टाइम में रहेगा। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, इवनिंग टाइम में ही क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा मोस्टली जो है इवनिंग टाइम में, मतलब इसी टाइम में पड़ता है, या फिर सुबह में जिसका पड़ेगा उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रहता है। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद शाम होते होते जैसे इवनिंग होगा दिमाग थोड़ा सा सुस्त होने लगता है। तो हमें भी प्रैक्टिस घर पे उसी टाइम पे करना है। कितना व्यक्ति ऐसा है जो रात में जगता है, दिन में सो जाता है, तो शाम को उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है, एकदम अच्छा से काम करने लगता है, रात में अच्छे से काम करता है 9 बजे 10 बजे। उस टाइम पे सेट कभी मत लगाओ। सेट लगाना है तो इवनिंग में लगाओ, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, ठीक है। अब एक मॉक टेस्ट लगाना है, इसी टाइम पे लगाना है, किसी एक टाइम में फिक्स करना। 2 बजे टाइम मिले तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी एक टाइम में फिक्स करके उसी टाइम में हमेशा लगाना है मॉक टेस्ट, ठीक। रिवीजन हो गया, टॉपिक कवर होगा, फिर बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ हमको। अब देखो ये बाकी जो अभी इसमें समय बच रहा है, समय तो बचेगा। देखो 5 दिन में तुम जो पीछे है, पहला सवाल यह है कि सर 5 दिन में सिर्फ क्या पढ़ेंगे। जिसमें हमें कन्फ्यूजन है वही, जिसमें 100% हमें महारत हासिल है, जिसमें 100% हमें महारत हासिल है, सारे अर्थमेटिक सारे मैथ के चैप्टर में हमें क्वेश्चन नहीं फंसेगा, उस चैप्टर को अभी छोड़ दो। 5 दिन में ऐसा नहीं हो कि मेरे गया के मर जाओगे, छोड़ दो उसको अभी, ठीक। कवर हो जाएगा। अगले 10 दिन में मैं भाई जो नया टॉपिक है, कोई भी नया टॉपिक ऐसा जिसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन है, उसको कवर करना होगा, चाहे जैसे करो, करना होगा। इस 1 से 15 दिन के अंदर तुम्हें कन्फ्यूजन वाला, जिसमें 50% कन्फ्यूजन है और जिसमें 100% भी कन्फ्यूजन है, सारे टॉपिक को कवर करना होगा। उसके लिए पर डे 7 से 8 घंटा का समय चाहिए। अब ये 7 से 8 घंटा हम नहीं बताएंगे कब निकालोगे, अपनी मर्जी है ना। जब जब समय मिले हर एक दिन में शिफ्ट बना लो, 2 घंटा का बना लो, 4 में आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना होगा, 7 से 8 घंटा तो करना होगा। 1 से 15 दिन में, मतलब मैं पूरा अगर कंक्लूज करूँ फेज 1 का, तो 1 से 15 दिन के मेरे भाई आपका मैथ का जो भी चैप्टर है कन्फ्यूजन वाला 50% 100% दोनों, रीजनिंग का जो भी चैप्टर फंस रहा है जो एनालाइज किया हो, और जीके जीएस का जो भी टॉपिक है जिसमें दिक्कत हो रही है, ये सारी टॉपिक 1 से 15 दिन के अंदर कवर हो जाना चाहिए। अब कवर हो गया, और कवर कैसे करना है, जिससे मान लो जीके जीएस पढ़े तो सर पढ़े हो तो भूल गए, हाँ रटा मारना ही नहीं है, तुमसे याद होगा भी नहीं, और कोशिश भी नहीं करना है मेरे भाई कि याद कर ले, बस उसको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और जो चीज़ें लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक। बढ़ जाओ आगे, फिर बढ़ जाओ आगे। मतलब और सुनो, दूसरी बात जो बताना भूल गए, जो भी टॉपिक मैथ का कवर करिएगा, रीजनिंग का जो भी कवर करिएगा, उसको नेक्स्ट डे, अगला दिन, अगला टॉपिक कवर करने से पहले, दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी, जो भी मान लो टॉपिक पढ़े मैथ्स का, उसको अगला दिन, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले कम से कम मिनिमम 30 मिनट, कम से कम ये दम करना है, 30 मिनट रिवीजन करना है पीछे वाला का, ये मिनिमम टाइम है, इतना तो करना है, तब जाके आगे बढ़ना है। पर डे तो हाँ पर डे, अभी पर डे चलेगा रिवीजन, और साथ साथ टॉपिक कवर चल गया। अब 1 से 15 दिन बीत गया, इसमें क्या हम लोग सीखे, हम लोग सीखे क्या मेरे भाई कि जो भी हमारे पास जो नए टॉपिक से जो फंस रहा था यहाँ पे,
हमने कवर कर लिया, हमने उसको एक बार पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, भले दिमाग में नहीं बैठा लेकिन रीडिंग कर लिया, ये समझ गए कि इस चैप्टर से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है, बस इतना ही सीखना है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या सवाल आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, बस यही सारी चीज़ें सीखना है। रट्टा दिमाग में नहीं आएगा 15 दिन में, इतना हमको पता है कि पूरा दिन में 15 दिन में सारा कंप्लीट नहीं होगा, ये हमको पता है। साथ ही साथ हमने सेट भी लगवा दिया। सेट लगा, इससे क्या हुआ, तुम्हारा अनुभव एक्सपीरियंस बना रहा, सेट लगाने का कैसा सवाल पूछता है वो भी चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज में समझो, अब जो मॉक टेस्ट तुम्हारा चल रहा था, कितना मॉक टेस्ट चल रहा था, हर एक 2 दिन, तीसरा दिन में, अब मॉक टेस्ट पर डे चलेगा। अब जो मॉक चलेगा मेरे भाई वो पर डे चलेगा। मीटिंग कहा गया जी, पर डे, बिल्कुल पर डे। अब एक मॉक टेस्ट दम कंपलसरी हो गया। अब ये कब चलेगा मॉक टेस्ट, वहीं टाइम में, इवनिंग वाला टाइम में। हमेशा दोपहर वाला टाइम में चुनो, इसी टाइम पे नींद आता है, सुस्त होता है, सब दाल भात चोखा खा के, इसी टाइम पे सेट लगाना है हमेशा, ना सुबह लगाना है ना शाम में, इसी टाइम पे। फिर एक मॉक टेस्ट, अब पर डे एक मॉक टेस्ट, अब रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। अब बोलिए सर कि हई जो पढ़ें वो कनी के क्या करें, यही जो 15वां दिन बचा मेरे भाई, इसी को बोलते हैं, फर्स्ट वाला तो होता है फंडामेंटल, यानी कि बेसिक चीज़ हमने कवर किया। सेकेंड वाला होता है इंटेंस रिवीजन, मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ा 16 दिन में, इसका खतरनाक रिवीजन करना है। खतरनाक मतलब समझते हो, जो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे, समझ रहे हो। 50 क्वेश्चन, अगर इसका के रीजनिंग तो कुछ बचा नहीं तो 100 क्वेश्चन करो मैथ का, जीके जीएस का 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, बैठो एक बार में मारो। सिर्फ मारना है, दिमाग में बैठाना नहीं है, या रटा नहीं मारना है तोता की तरह, रटना नहीं है, रटना तो कभी सीखना ही नहीं है। लिख के पढ़ो, कभी भी पढ़ने का तरीका होता है लिख के पढ़ना है, देख के पढ़ने से नहीं होता। देख के पढ़ने से एज कंपेरिजन टू राइट टू रीडिंग, मतलब लिख के पढ़ोगे उसके 3 गुना का फ़ायदा होगा। यदि तुम ऐसा बुक देख करके सिर्फ पढ़ रहे हो और उसी चीज़ों को लिख के पढ़ोगे तो उससे 3 गुना फ़ायदा होगा। तो कोशिश करो लिख के पढ़े, ठीक है। इतना टाइम नहीं है पर प्रैक्टिस करो जितना हो सके क्वेश्चन के। जिसके जीके जीएस है तो जीके जीएस का कोई भी टॉपिक जो पढ़े होगे उसमें 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक बार बैठो तो 100 क्वेश्चन मारो, उड़ाओ, फिर 100 क्वेश्चन बैठो, उड़ाओ, ऐसे पढ़ना है। तो ये वाला जो सेकंड फेज होगा मेरे भाई, इसी का इंटेंस रिवीजन करना है, जो नया टॉपिक पढ़े उसका। अब बोलोगे सर कि 15 30 दिन बीत जाएगा, तो 30 दिन में हम भुलाएंगे नहीं, भाई कहला सेटवा लगवा रहे हैं रोज़। सेटवा लगा रहे हैं इसलिए ना कि सेट में सारे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, रिवीजन होता रहेगा। दूसरी बात, रिवीजन का तरीका, ये तो हम इसका रिवीजन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा, उसका इंटेंस रिवीजन करना है एकदम खतरनाक तरीका, स्ट्रेटजी बना करके। कब किसका रिवीजन करना है, मैथ का कौन सा टॉपिक आज करेंगे, दोपहर में कौन सा टॉपिक करेंगे, शाम के कौन सा करेंगे, इस तरह से इसका रिवीजन हो गया। मतलब जो हमने पढ़ा उसका हमने 15 दिन में प्रैक्टिस कर लिया। अब हमें 30 दिन बीत गया, अब ध्यान समझना, 30 दिन में हमें मॉक टेस्ट का भी अनुभव हो रहा है, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। जो चीज़ हमने पहले पढ़ा था जिसमें हमें कोई डाउट नहीं था, वो चीज़ें तो हमारे कवर था, पहले से कवर था। इस 30 दिन में मेरे भाई हमने इस चीज़ भी सीख लिया जो हमें नहीं आता था, और उस पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसको हल्के में मत लो, यदि सही में ऐसा काम कर दिए 7 से 8 घंटा पर डे तो डेफिनेटली स्कोर तुम्हारा कहाँ जाएगा, जहाँ तुम्हारा 50-60 आ रहा था एक बार 70 75 80 प्लस होने लगेगा, ठीक है। अब सारा चीज़ कवर हो गया, जो न्यू टॉपिक था वो भी कवर हो गया। इसको अच्छे से रिवीजन करना है। पर डे 50 क्वेश्चन से अगर तुम्हारा समय बच रहा है तो 100 क्वेश्चन करो। इस टाइप के लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ करना है, बिना किए नहीं होगा बचवा। 30 दिन बीत गया, आपका सब रिवीजन हो गया, सारा चीज़ हो गया, और इसको रिवीजन भी करते रहना। ऐसा नहीं है कि जिसे मान लो इसको जिसे बताए कैसे 30 मिनट, ऐसे ही जब इसको टॉपिक और रिवीजन कर रहे हो, सेट लगा रहे हो, तो इस सेट का भी एनालिसिस करना है। अब बिना कि सेट में ऐसे ही बना के आगे बढ़ेगा नहीं, जो भी क्वेश्चन है उसका फिर से डिटेल एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट का हमेशा एनालिसिस चलेगा, सेट लगा के कभी भी भागना नहीं है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है एकदम। पहला का ए हुआ, बी हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में। इस लास्ट में कुछ नया चीज़ नहीं चलेगा, इस आखिरी 15 दिन में कोई नया चीज़ नहीं चलेगा, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा। पूरे चैप्टर का रिवीजन चलेगा टॉपिक वाइज, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में मैथ का एक, रीजनिंग का करना नहीं है। जो चीज़ देखो, रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें दिक्कत हो, 1-2 चैप्टर है, ठीक है, अंजम्पशन वाला, और 1-2 चैप्टर है, बाकी छोड़कर रीजनिंग कुछ है नहीं। जीके जीएस मैथ पर डे एक चैप्टर से अगर समय बच रहा है तो 2-2 चैप्टर, ठीक है, ऐसा रिवीजन चलेगा, खाली सा रिवीजन चलेगा, प्रैक्टिस दम, सिर्फ प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा। साथ ही साथ अब 2 मॉक टेस्ट हो जाएगा। बोले सर कि 2 मॉक टेस्ट, मेरे भाई बिल्कुल, अब 2 मॉक टेस्ट लगेगा। एक मॉक टेस्ट लगेगा आपको पता है कब, 12 बजे से पहले। एक मॉक टेस्ट लगेगा 12 बजे से पहले, सुबह में मत लगाना।
9 बजे 10 बजे इस टाइम पे लगाना मॉक टेस्ट। 9 बजे 10 बजे 11 बजे, मैंने 12 बजे से पहले तुम्हारा मॉक टेस्ट खत्म हो जाने, 1.5 घंटा का मॉक टेस्ट होता है। और एक मॉक टेस्ट और लगेगा कब, 1 बजे के बाद, इवनिंग में 2 बजे 3 बजे 4 बजे इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगेगा। 2 मॉक टेस्ट लगेगा और दोनों मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस करना है। दोनों मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस करना है, भागना नहीं है। और साथ ही साथ ये तो मॉक टेस्ट हो गया, ये सब रिवीजन चल रहा है एकदम टारगेट वाइज। मैथ का जब मान लो सारा चीज़ कवर हो गया, मैथ में जिसका हमको पता है कि सारे टॉपिक उसमें कोई सवाल है हम बना देंगे तो उसका रिवीजन क्यों करना है। जीके जीएस स्टैटिक ये सारी चीज़ पर ध्यान देना है। स्टैटिक जीके पर ये सब चीज़ इसी में बताए हैं। एक एक टॉपिक लिखेंगे और वीडियो लंबा चल जाएगा। कितना मिनट का वीडियो हो गया जी, अरे बाप रे 20 मिनट का वीडियो हो गया बचवा। चलो इसको अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना, नहीं तो और लंबा चल जाएगा। अब देखो लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड कर दिया कि सर इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा। ज़रूरी है कंक्लूड करना, ठीक है, नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। और जो भी ये तरीका बताया है ना, ये 50 मिनट का पढ़ो बचवा, हमेशा 50 मिनट पे ही पढ़ना है। हर एक 50 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक। ये स्ट्रेटजी के काम करता है ना 50 मिनट पे। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दे कि क्या हम लोग सीखे। देखो स्कोर तुम्हारा 50-60 था, ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला था। अगर एक और तरीका यही ना होता है जी, कुछ नहीं हो रहा है और जी जान लगा दे रहे हैं, हो जाए तो ठीक है, ऐसे भी नहीं हो रहा था, है ना, जी जान लगा देंगे, क्या दिक्कत है। 45 दिन का तो बात है, 45 दिन में यदि ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पढ़ना होगा, पढ़ा जाएगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं। हमने क्या सीखा कि जो मेरा 50 से 60 स्कोर था, हमने उसको सीखा पहले कि जिस चीज़ में हमें दिक्कत था उस चीज़ को हमने अलग किया तो हमको पता चल गया कि ये वाली चीज़ जो है जिसमें सर मुझे 100% की गारंटी है कि मैथ बन जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। जो चीज़ें नहीं बन रहा था उसको हमने अलग किया, उस चीज़ को हमने कवर किया। 1 से 15 दिन के अंदर, मात्र 15 दिन में सारे टॉपिक को फर्स्ट रिवीजन करना है। एक तरह का रिवीजन होता है वो, क्योंकि पहले पढ़ लियो, बस उसी का रिवीजन कर लेना है, देख लेना है कैसा सवाल पूछता है। अगले 15 से 16 दिन में उसी का इंटेंस रिवीजन करना है। माने जो चैप्टर पढ़े हो तो उस टाइम पे जब टॉपिक कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे से रिलेटेड 100-200 तो क्वेश्चन बने नहीं, लेकिन अगला जो 15 से 16 दिन होगा उसमें 100-200 क्वेश्चन बनाना है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मान लो मेंसुरेशन पढ़े, तो मेंसुरेशन जब उस टाइम पे तुम टॉपिक कवर कर रहे थे 1 से 15 दिन में, तो मेंसुरेशन का मान लो 20 क्वेश्चन बनाए, 50 क्वेश्चन बनाए, आगे बढ़ गए। अब जो ये 15 दिन होगा इसमें 50 क्वेश्चन नहीं 200-300 क्वेश्चन बनाना है, और बनाना होगा और बन जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रेटजी की तरह काम करिएगा, 2-2 घंटा का शिफ्ट बना करेंगे तो काम हो जाएगा। और मॉक टेस्ट चलिए रहा है, पूरा आपका न्यू टॉपिक कवर हो गया, पुराना टॉपिक पहले से कवर है, दोनों टॉपिक कवर हो गया। आखिरी 15 दिन में उन सभी का बस रिवीजन करते रहना है, नया चीज़ कुछ नहीं। अब कोई नया टॉपिक नहीं चलेगा, आराम से रिवीजन करना है, ठीक है। ये होता है माइंडसेट, स्ट्रेटजी। इस तरह से काम करिएगा, बिल्कुल होगा, है ना। स्कोर जो रहेगा बचवा। अब जब तुम लास्ट वाला में मॉक टेस्ट लगाओगे तो देखो, जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा था मैथ, रीजनिंग, जीके जैसी सारी चीज़ें टॉपिक तुम नहीं पढ़े थे, स्किप कर रहे थे, आगे भाग रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, अब जो लास्ट वाला 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, इस मॉक टेस्ट में तुम्हें पता चल जाएगा कि अब क्या पूछ रखा है। ये अगर कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है जो पहले तो मैं नहीं पता था, लेकिन अब पता चल जाएगा, है ना। तोड़ ममोड़ के कुछ ना कुछ करिए दोगे। अगर इस 30 दिन में तुम इन सब का अगर 60 से 70% भी सिलेबस कवर कर लिए तो बहुत है। एग्जाम में वो 70% बढ़ के 90% हो जाता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो जब एक बार पढ़ के मॉक टेस्ट लगाइएगा अच्छे से, तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। अब जो एक बार जाकर के मॉक टेस्ट एनालिसिस करना, जो 50 से 60 स्कोर करता है, डेफिनेटली वो 70 से 80 के बीच चल जाएगा। 10 नंबर 15 नंबर का आराम से गैपिंग आता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है स्पीड, ठीक है, लिख के पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज़्यादा टारगेट नहीं बनाना है। आराम से उतना ही टारगेट बनाओ जो पूरा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा एक बार मत बोझ लो कि एक ही दिन में सारा टॉपिक कवर कर लेना, आराम से। जिसका लास्ट में है दिसंबर के लास्ट में, उसका तो मतलब सोने पे सुहागा है, समय ही समय। अगर अभी भी चाहेगा वो जी जान लगा देगा तो अभी भी उसका रिजल्ट मतलब आराम से आ जाएगा, धूमधाम से रिजल्ट आएगा। तो चलिए मेरे भाई, वीडियो बड़ा लंबा हो गया जी, चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको फॉलो करो और बताओ कितना कारीगर, ये बिल्कुल कारीगर है, सब एक अनुभव किया गया है चीज़, है ना। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ऐसे भी बड़ा लंबा हो गया, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।